नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्रैक MPPSC में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं होलकर डायनेस्टी, होलकर रियासत। इससे पहले हमने गौड़ डायनेस्टी एंड बुंदेला डायनेस्टी पूरी तरह से कवर कर लिया है। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके उसको ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं होलकर राजवंश आज। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि होलकर राजवंश का शुरुआत कैसे हुई, ओरिजिन क्या रहा है, किस तरह से ये डायनेस्टी उभर कर आई। ठीक, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ओरिजिन को पढ़ते हैं कि मथुरा एक जगह है, आप सब जानते हैं। मथुरा में एक कास्ट रहती थी, धनगढ़ कास्ट। कौन रहती थी दोस्तों? धनगढ़ कास्ट वहाँ पे रहती थी, ठीक, मथुरा में। तो फिर ये क्या करते हैं, पलायन करते हैं, ये कहीं और जाके बसते हैं। कहाँ? महाराष्ट्र। तो ये पलायन करके कहाँ जाके रुकते हैं? महाराष्ट्र में, एक धनगढ़ कास्ट। ठीक, महाराष्ट्र के कहाँ, किस जगह पे? होल नामक विलेज पर, होल नामक गांव पर ये धनगढ़ कास्ट जाकर रहने लगती है। ठीक, तो अब क्या होता है कि होल नामक विलेज में जब ये रहने लगते हैं तो उन्हीं में से एक कौन थे? खांडू जी, सेफर्ड मतलब क्या? गड़ेरिया, जो भेड़ वगैरह चराते हैं। तो ये धनगढ़ कास्ट, इनका यही काम था, ये प्लान करके महाराष्ट्र के एक होल नामक गांव में जाकर रहने लगे। उन्हीं में से एक कौन थे? खांडू जी सेफर्ड थे। ठीक, अब यहाँ पर रहने वाले लोगों को क्या कहलाए? होलकर हमने मतलब कहना स्टार्ट कर दिया। अक्सर ऐसा होता है कि आप जिस जगह पे रहते हैं तो उसी के नाम पर आपका नाम हो जाता है। ठीक, तो ये एक सिंपल सी बात है। ठीक, तो फिर क्या होता है कि इनका जो बेटा था, बेटा कौन? मल्हार राव। ठीक है दोस्तों, तो कौन इनके? खांडू जी महाराज के बेटे, खांडू जी के बेटे कौन थे? ये मल्हार राव। ठीक, तो यही इस्टेब्लिश करते हैं होलकर डायनेस्टी। ठीक है दोस्तों, तो कौन इस्टेब्लिश करते हैं होलकर डायनेस्टी? मल्हार राव। ठीक, तो इतना सा ये इनके बारे में ध्यान रखना। मथुरा के धनगढ़ कास्ट जाके पलायन करके महाराष्ट्र के होल नामक गांव में रहने लगते हैं। उनमें से एक खांडू जी सेफर्ड थे। ठीक, और उनके बेटे मल्हार राव यही इस्टेब्लिश करते हैं होलकर डायनेस्टी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं मल्हार राव की कहानी। ठीक, अब मल्हार राव के बारे में हम पढ़ते हैं। ये क्या होता है कि अभी तो ऐसा कोई राजा वगैरह ये बने नहीं। ठीक, अब ये धीरे धीरे अपनी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। इसी के समकालीन इधर मराठा में दोस्तों छत्रपति साहू जी थे। ठीक, यहाँ पे रूल करते थे। कहाँ? इनकी कैपिटल क्या थी? सतारा। ठीक, तो सतारा कैपिटल थी और ये छत्रपति साहू जी यहाँ पे रूल करते थे। ठीक, अब जो पेशवा है इनके, कहाँ पे रहते थे? पुणे। यहाँ से ये रहते थे और यहीं से रूल करते थे। ठीक, तो अभी इनके पेशवा कौन रहे? ये बालाजी विश्वनाथ। ठीक, अब एक बार क्या होता है कि बालाजी विश्वनाथ एक अभियान पर निकलते हैं। कहाँ? गुजरात के अभियान पर निकलते हैं। ठीक है दोस्तों, बालाजी विश्वनाथ गुजरात के अभियान पे निकलते हैं। इसी के बीच में क्या पड़ता है? होल, जो हमने अभी अभी पढ़ के आए, मल्हार राव वहाँ पे रहते थे होल नामक गांव पे। तो ये क्या हुआ कि अब इनको भी कुछ अपना रूल वगैरह करना था, कुछ क्षेत्र चाहिए था। तो इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया कि ये बालाजी विश्वनाथ की सेना में शामिल हो गए। ठीक, यहीं से कि हमें भी अपनी सेना में शामिल कर लीजिए। ठीक, तो ये यहीं से इनकी कहानी शुरू हो जाती है। ये कहाँ शामिल हो जाते हैं? बालाजी विश्वनाथ की सेना में गुजरात अभियान के दौरान। अब इसी बीच में क्या होता है दोस्तों कि 1720 में बालाजी विश्वनाथ की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक, यहीं से कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है। तो बालाजी विश्वनाथ की क्या हो जाती है दोस्तों? मृत्यु हो जाती है। कब? 1720 में। ठीक, अब पेशवा कौन बन जाता है यहाँ पे? बाजीराव। यहाँ पे क्या बन जाता है दोस्तों? पेशवा। लेकिन इनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं होती, 20 ईयर्स के होते हैं। तो फिर संरक्षक किनको बनना पड़ता है? मल्हार राव को। ठीक, तो यहीं से इनकी कहानी शुरू हो जाती है मल्हार राव की। तो संरक्षक किसको बना दिया? अब ये क्या है, युद्ध में बहुत अच्छा काम किए थे मल्हार राव ने। तो
तो यहाँ पे छत्रपति साहू जी को क्या लगा कि ये बहुत अच्छे लीडर हैं और ये संरक्षक बन सकते हैं बाजीराव के। ठीक, तो संरक्षक किनको बना दिया? मल्हार राव को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे बाजीराव की कहानी शुरू होती है। ठीक, तो अब यहाँ बाजीराव क्या होता है कि मल्हार राव से खुश होकर उनको क्या करते हैं, 500 घुड़सवारों का सरदार बना दिया जाता है। देखिए मल्हार राव कैसे अपनी थोड़ी सी सेना पा गए। पहले इनकी सेना में शामिल हुए थे, युद्ध वगैरह करे, फिर बाजीराव के संरक्षक बन गए, अब 500 घुड़सवारों को सरदार भी बना दिया गया। तो इनके लिए तो बहुत अच्छा हो गया। फिर बाजीराव के भाई कौन थे? चीमाजी अप्पा। ठीक, तो अब चीमाजी अप्पा और मल्हार राव होलकर मिल के क्या करते हैं, यहाँ मालवा पर, उत्तर भारत पर ये चढ़ाई कर देते हैं। ठीक, उत्तर भारत को जीतने के लिए मालवा पर चढ़ाई कर देते। कौन कौन से? बाजीराव के भाई चीमाजी अप्पा प्लस मल्हार राव होलकर अपनी 500 घुड़सवारों के साथ में। ठीक, तो ये यहाँ पे इस टाइम पे मुगल जो गवर्नर थे दया बहादुर प्लस गिरधारी लाल, ये दोनों बहुत ही बाहियात लोग थे। मतलब इनको युद्ध वगैरह की कोई भी शैली नहीं थी, बस ये अपना अच्छा सा जीवन यापन कर रहे थे। ठीक, मज़े से। तो इनके ऊपर क्या कर देते, यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या था कि मालवा की जनता बहुत परेशान थे इन लोगों से। क्यों? क्योंकि ये बहुत करप्शन करते थे, लूट मार करते थे, तो ये काफ़ी गंदगी फैला रखे थे। तो फिर क्या होता है कि इसीलिए ये यहाँ पे चीमाजी अप्पा और मल्हार राव होलकर क्या कर देते हैं, इनके ऊपर चढ़ाई कर देते हैं। तो दोस्तों युद्ध वगैरह का तो इनको कोई ज्ञान था नहीं, तो फिर यहाँ पे कौन जीत जाते हैं? यहाँ पे दोस्तों चीमाजी अप्पा और मल्हार राव होलकर जीत जाते हैं। ठीक, युद्ध करके। फिर और ये युद्ध कौन सा हुआ था दोस्तों? ये बेटालाब सारंगपुर। ठीक, ध्यान रखना बेटालाब सारंगपुर, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक, तो 1724 में कौन सा युद्ध होता है? बेटालाब सारंगपुर। ठीक, ध्यान रखना बेटालाब सारंगपुर किसके किसके बीच भी होता है, तो ये भी ध्यान रखना। मुगल जो गवर्नर थे दया बहादुर प्लस गिरधारी लाल और चीमाजी अप्पा प्लस मल्हार राव, तो इसमें जीत किसकी होती है? चीमाजी अप्पा और मल्हार राव की। ठीक, तो बेटालाब सारंगपुर। अब इसके बाद कहानी में आगे बढ़ते हैं। बाजीराव खुश होकर, अब मल्हार राव से बाजीराव फिर खुश हुए। क्यों? क्योंकि ये युद्ध को जिता दिया उन्होंने। तो जैसे ही मल्हार राव से खुश होते हैं तो मल्हार राव को इंदौर की जागीर दे दी जाती है। यहीं से इनको राजा बनने का मौका मिलता है। ठीक, तो इंदौर की जागीर किसको मिल गई? मल्हार राव होलकर को। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक युद्ध होता है दोस्तों 1728 में, बेटालाब पालखेड़ा। कौन सा युद्ध होता है दोस्तों? बेटालाब पालखेड़ा। किसके किसके बीच होती है? बाजीराव वर्सेस निजामुल मुल्क के साथ होती है। ये हैदराबाद के निजाम थे, निजामुल मुल्क। ठीक, तो दक्षिण में युद्ध में गए तो मुगल गवर्नर दया बहादुर मालवा पर अधिकार कर लिया। अब दोस्तों क्या होता है कि मालवा को उन्होंने जीता था, किसने? चीमाजी अप्पा और मल्हार राव होलकर ने। तो अब ये दक्षिण युद्ध में जैसे ही चले गए तो मुगल गवर्नर क्या हुआ कि मालवा पर फिर से अधिकार कर लिया मौका पाके। ठीक, तो बेटालाब पालखेड़ा किसके किसके बीच हुआ? बाजीराव और निजामुल मुल्क के साथ हुआ। ठीक, यहाँ पे मालवा में मुगल गवर्नर ने फिर से अधिकार कर लिया। अब यहाँ पे फिर मल्हार राव होलकर को पता चलता है जैसे कि मालवा पर हमारे अधिकार हो गया है। तो 1731 में बेटालाब तिरला होता है। ये कौन सा बेटाल है दोस्तों? बेटालाब तिरला। तिरला कहाँ? धार में। ठीक, तो मल्हार राव होलकर के बीच और दया बहादुर के बीच। तो दया बहादुर अब फिर से सोचेगा कि हमें मालवा हम बचा के रखें, लेकिन मल्हार राव होलकर तो काफ़ी अच्छे सैनिक थे। ठीक, तो ये फिर से यहाँ पे मालवा को जीत लेते हैं। अब जैसे ही मालवा को जीतते हैं तो 1731 में ही होलकर डायनेस्टी की एक स्थापना कर देते हैं। तो मल्हार राव होलकर किस बेटालाब तिरला में मल्हार राव होलकर दया बहादुर से लड़ते हैं। ठीक, तो यहाँ पे दया बहादुर हार जाता है और मल्हार राव होलकर जीत जाते हैं। तो होलकर डायनेस्टी की क्या कर देते हैं, यहीं से स्थापना कर देते हैं और कैपिटल किसको बना देते हैं? इंदौर को। ठीक, इंदौर की जागीर तो इनके पास पहले से थी। ठीक, तो चलिए, तो यहाँ से होलकर डायनेस्टी निकल कर आती है। ठीक,
चले आगे बढ़ते हैं। 1737 की बात करते हैं कि ये दिल्ली कैंपेन दिल्ली अभियान में जाते हैं। ठीक, बाजीराव फर्स्ट प्लस मल्हारराव होलकर, ठीक, कहाँ जाते हैं? दिल्ली ये कैंपेन में जाते हैं, अभियान में। किसके खिलाफ? मोहम्मद शाह रंगीला के खिलाफ लड़ने। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है कि मल्हारराव होलकर के एक पुत्र थे खांडे राव। ठीक, तो बेटालाव कुम्हेर होता है तो राजा सूरजमल जाट, बेटालाव कुम्हेर के राजा कौन थे? ये किला था एक, तो वहाँ के राजा सूरजमल जाट थे। तो ये खांडे राव से क्या कर देते हैं, ये युद्ध हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो तो कैंपेन में निकल गए, कैंपेन में मल्हारराव होलकर और बाजीराव प्रथम। तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे पुत्र खांडे राव की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक, तो मल्हारराव जैसे ही उनको पता चलता है कि हमारे बेटे खांडे राव की मृत्यु हो गई, तो गोहद भिंड में जाटों का किला जो था आलमपुर में अटैक कर देते हैं। कौन? मल्हारराव होलकर, बेटे की मृत्यु का बदला लेने के लिए। तो अनफॉर्चुनेटली क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे मल्हारराव होलकर की यहाँ पे क्या हो जाती है दोस्तों? मृत्यु हो जाती है। ठीक, अब उतना पावर रहा नहीं, बहुत टाइम से युद्ध कर रहे हैं। ठीक, तो आलमपुर में किसकी समाधि है दोस्तों? मल्हारराव होलकर की ये मृत्यु हो गई, तो वहीं पे इनकी समाधि बनवा दी गई। ठीक, इंदौर में राजवाड़ा की नींव मल्हारराव होलकर के द्वारा ही रखी गई थी दोस्तों। आज भी वो राजवाड़ा आज भी फेमस है और उसको रेनोवेट करा के बहुत अच्छा बना दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप कभी समय मिला तो आप विजिट जरूर करिए। ठीक, राजवाड़ा इंदौर। ठीक, चलिए आगे कहानी में कौन आते हैं? अब मालेराव होलकर, किसके पुत्र? खांडेराव और अहिल्याबाई। तो खांडेराव की तो मृत्यु हो गई थी और उनकी वाइफ कौन थी? अहिल्याबाई। तो उनसे एक पुत्र हुआ था मालेराव होलकर। ठीक, 1766 में ही मृत्यु इनकी भी हो गई। तो मालेराव बहुत कम उम्र में दोस्तों क्या हो गई? इनकी मृत्यु हो गई। ठीक, जैसे ही ये राजा बने फिर इनकी मृत्यु हो गई। तो अब कहानी में कौन आ जाते हैं यहाँ पे? अहिल्याबाई होलकर। तो दोस्तों अहिल्याबाई होलकर बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। तो अहिल्याबाई होलकर को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि इनसे क्वेश्चन बहुत श्योर होता है आना, कई बार आ चुका है और इनसे आने की संभावना प्रबल रहती है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये पहला लेक्चर हो गया यहाँ पे होलकर डायनेस्टी का, और इसी तरह से हम पूरी डायनेस्टी को कवर करेंगे। तो दोस्तों आपको कोई कोर्स वगैरह खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम बहुत अच्छे ये हैंड रिटन नोट्स के साथ कवर करेंगे। अगर आपको इसका PDF चाहिए, पहले तो आप हैंड रिटन नोट्स ही बनाएं तो ज़्यादा बेटर होगा, और अगर फिर भी समय नहीं है, हैंड रिटन नोट्स नहीं बना सकते, तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए, हम इसका PDF प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपनी स्टडी करते रहें। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। और इसके साथ साथ हम प्रीलिम्स की कुछ यूनिट भी शुरू कर चुके हैं, तो अगर आप उनको भी देखना चाहें तो आप प्रीलिम्स की यूनिट भी देख सकते हैं। ठीक, और कौन सी यूनिट अगली पढ़नी है प्रीलिम्स में वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। तो फिर अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।